हरिओम, मेरा नाम पूजा है। मैं बड़ौदा बाल संस्कार से हूँ। मैं आपको बच्चे बाल संस्कार में जाते हैं तो उन्हें क्या लाभ होता है और हम बाल संस्कार चलाते हैं तो हमें क्या लाभ होता है, इस विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। आज के युग में, आज के समय में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे हैं। अच्छे संस्कार मिलना मतलब रेगिस्तान में पानी मिलने की तरह है। बच्चों को अच्छे संस्कार का अकाल पड़ गया है। हम बच्चों को बाल संस्कार में अच्छे संस्कार मिले, ऐसी कहानियाँ, ज्ञानवर्धक चुटकुले, योगासन, प्राणायाम, याद शक्तिवर्धक प्रयोग, बुद्धि शक्तिवर्धक प्रयोग, एकाग्रता, त्राटक आदि सिखाते हैं। बच्चे माता पिता का आदर कैसे करें, गुरुजनों का आदर कैसे करें, ये भी सिखाया जाता है। भारत को विश्वगुरु बनाने में यही बच्चों का बड़ा योगदान रहने वाला है। हम बाल संस्कार चलाते हैं तो हमें निर्दोषता आती है, प्रेम, शांति एवं तृप्ति का अनुभव होता है। हम बच्चों को सिखाते सिखाते बाल संस्कार में कभी हमारा समय भी कम पड़ जाता है और हमें लगता है कि हम बच्चों को और ज्ञान दें, बापूजी के ज्ञान का भंडारा और हम बांटें, पर समय कम पड़ने लगता है। हमें लगता है बापूजी का ज्ञान बच्चों तक कैसे पहुंचे और बच्चों का जीवन कैसे उन्नत हो, यही हमारी सेवा है। मैं एक स्कूल टीचर हूं और बाल संस्कार केंद्र चलाता हूं। सन 2000 के साल में मैंने बापूजी से गुरु मंत्र दीक्षा ली थी अहमदाबाद में। तब से मेरे जीवन में कई चमत्कारिक बदलाव हुए। जैसे मेरी बुरी आदतें सब बदल गई और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगी। हरिओम, पूज्य बापूजी के आश्रम में नियमित आने से मुझे गुरु सेवा का महत्व पता चला है। हमें गुरु सेवा निष्काम मन से करनी चाहिए। गुरु सेवा तो ऐसी है कि अगर हम गुरु सेवा नित्य ही करें तो गुरु के गुण हम में आने लगते हैं। गुरु अगर नाराज़ भी हो तो भी प्रेम भाव से सेवा करने वाला ही सच्चा सेवक होता है। हमें गुरु सेवा का महत्व क्या होता है, इसका वर्णन हमारे महान इतिहासों में भी मिलता है। जब बरसात के कारण ऋषि धौम्य के आश्रम के पास वाली नहर भर आई थी और अगर आश्रम की नहर का पानी बहकर आश्रम की तरफ आ जाता तो आश्रम को बहुत नुकसान होता। इसीलिए ऋषि धौम्य ने आरुणि को वह पानी रोकने के लिए भेजा। आरुणि ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन वह पानी नहीं रुका। अंत में वह पानी रोकने के लिए वह खुद ही नहर किनारे लेट गया। जब ऋषि धौम्य को यह पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उनने आरुणि को आशीर्वाद दिया कि उसे अभी कोई भी वेद या उपनिषद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे इन सब का अपने आप से ही ज्ञान हो जाएगा। हम हमारे गुरु की सेवा अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जप, माला, अनुष्ठान भी एक सेवा ही है और पूज्य बापूजी के लिए स्वास्थ्य मंत्र का विनियोग करना भी एक सेवा है। भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा भी एक सेवा ही है।